नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं कुबेर। आज आपके सामने एक ऐसे शख्सियत की कहानी लेकर सामने आया हूं, या आप कहें एक ऐसे आईपीएस की कहानी जो मॉब कंट्रोल नाच कर करते थे। आज रांची उन्हें भी याद करती है और आज वह बिहार में या बिहार पुलिस के शीर्ष पद पर आसीन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुप्तेश्वर पांडे जी का। गुप्तेश्वर पांडे जी 2000 में यहाँ रांची एसएसपी थे। उस वक्त एक घटना याद है कि सरस्वती पूजा को लेकर के व्यवसायियों और आदिवासी कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। उस मारपीट के बाद छात्रों ने जेल मोड़ को जाम कर दिया था। छात्रों की मांग थी कि जब तक डीसी एसएसपी सड़क पर नहीं आएंगे, उनसे वार्ता नहीं करेंगे, तब तक वो जाम नहीं हटाएंगे। और उस वक्त नई नई ही सरकार बनी थी और इस चुनौती को सामना करने के लिए गुप्तेश्वर पांडे तैयार थे। गुप्तेश्वर पांडे रांची में बहुत कम समय ही एसएसपी रहे। उनका टेन्योर 7/1/2000 से लेकर 24/11/2000 तक रहा। लेकिन जब जेल चौक मोड़ पर लोगों से या छात्रों से बात करने के लिए आए तो उनका जो रंग ढंग था वो किसी आईपीएस के जैसा नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि वे छात्रों से जाम हटवाने के लिए खुद उनके साथ ही लड़ने लगे और जो कनीय पदाधिकारी थे उन्हें भी डांट पिलाई। उन्हें कहा कि बच्चे यदि हुड़दंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार में डीजीपी हैं। जेके न्यूज़ नेटवर्क उनके कार्यों की प्रशंसा भी करता है। उन्हें बिहार में सेवा करने का मौका मिला और जब वो रांची एसएसपी थे तो वह भी उस वक्त भी अविभाजित बिहार ही था और 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड अलग हुआ था। मुश्किल से 7-8 दिन और अपनी कुर्सी पे बने थे, लेकिन जितने दिन तक इन्होंने यहाँ काम किया एसएसपी के तौर पे, उन्होंने आज भी एक अमिट छाप यहाँ के युवाओं के दिलों में छोड़ी है, जो सचमुच में वो काबिले तारीफ़ है। आजकल आप देख रहे होंगे कि गुप्तेश्वर पांडे सोशल साइट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पे छाए हुए रहते हैं। हाल ही में उनके द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान या एक सवाल के दौरान उन्होंने जिस तरह से एक पत्रकार को डांट पिलाई थी, वह भी ट्रोल हुआ था। और दूसरी बात यह भी है कि कोरोना काल में अपने कनीय पुलिस अधिकारियों का हौसला अफजाई करने में भी ये पीछे नहीं रहे। और जब कोरोना काल था तो उस वक्त शराबबंदी में भी कई बार इन्होंने छापेमारी वगैरह करवाया और आज भी वो बिहार के शराबबंदी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। आमतौर पे कोई भी आईपीएस जो होता है वह अपनी गतिविधियों को छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन ये एक ऐसे आईपीएस हैं हमारे समाज के सामने जो कभी भी इन्होंने अपनी ना तो कमजोरी छिपाई, ना ही अपने बारे में कोई चीज़ छिपाया। वो जहाँ जहाँ जाते रहे, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, कहीं भी गए तो उनके बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के पर्यावरण के बारे में बताते रहे। बिहार में सेवा के दौरान गुप्तेश्वर पांडे एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी
एडीजी का सफ़र इन्होंने तय किया और डीजी बनने से पूर्व रांची समेत 26 जिलों में वे काम कर चुके हैं। और जहां तक कम्युनिटी पुलिसिंग का मामला है, इसका श्रेय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को ही जाता है। 1993-94 में इन्होंने बेगूसराय जैसे ज़िले में जहां अपराध का बोलबाला था, तो इन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए जो है सो अपराध का खात्मा किया था। 1995-96 में बिहार के जहानाबाद ज़िले को भी इन्होंने अपराध मुक्त किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिसिंग हर किसी के वश की बात नहीं है। ये ऐसे देश के आईपीएस हैं जो मॉब को नाच और गान के माध्यम से कंट्रोल करते थे, और आज भी उनकी जो शैली है, जो उनसे बात करने की शैली है, लोगों से मिलने का जो शैली है, या सोशल साइट पे आकर के जिस तरह से बकरीद, दुर्गा पूजा या कुछ ऐसे कई त्यौहार जो गुजर चुके हैं उनके बारे में बताना, ये अपने आप को काफ़ी मायने रखता है। ये अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। तो ऐसे गुप्तेश्वर पांडे जी को जेके न्यूज़ नेटवर्क सलाम करता है। और इस शख्सियत के बारे में हमारे पास और भी कुछ कहने को है, लेकिन समय अभाव के कारण मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। कई किंवदंतियाँ हैं इनके बारे में, और आप लोग खुद देख रहे हैं, आप लोग खुद पढ़ रहे हैं, आप लोग खुद समझ रहे हैं। तो मैं बस केवल मुझको एक कहानी याद आई कि किस प्रकार उन्होंने रांची में मॉब कंट्रोल किया था अपने नाचने और गाने के माध्यम से, और किस तरह से गर्म माहौल को इन्होंने शांत कर दिया था। आज के सेगमेंट में गुप्तेश्वर पांडे जी का आपने सुना। अगले सेगमेंट में आप किसी और आईएएस या आईपीएस अधिकारी के बारे में सुनेंगे। और आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे यूट्यूब को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ज़रूरत हो या कोई सुझाव हो तो उस पर कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। यदि किसी के पास भी इस तरह की कोई कहानी हो तो आप हमारे मंच के माध्यम से कहानी कह सकते हैं, या आप हमें भेज सकते हैं। मैं उन्हें शब्दों में पिरोकर उन कहानी को आपके बीच में लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।